आरक्षण को लेकर वित्त मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। महिला आरक्षण लोकसभा चुनाव 2024 के पहले लागू हो। महिला आरक्षण में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का अलग से प्रावधान हो। महिला आरक्षण का जेडीयू ने समर्थन किया है, लेकिन महिला आरक्षण में 2 शर्त रखा गया है जो संदेह पैदा करता है। जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा महिला आरक्षण। हम उसमें ये कह रहे हैं कि इस संविधान संशोधन को महिला आरक्षण के लिए लागू करने से पहले 2 शर्तें लगा दी गई हैं या 2 पेच लगा दिए गए हैं। एक तो जनगणना का काम पूरा होना और उसके बाद परिसीमन का कार्य पूरा होना, और इन दोनों की प्रक्रिया इतनी विस्तृत और इतनी लंबी होती है कि केंद्र सरकार किसी समय अपनी सुविधानुसार इसका समय टाल सकती है। इसी के नाम पर जो जनगणना का, अब समझिए 2021 की जनगणना 23 खत्म हो रहा है, उन्होंने कह दिया है कि 24 के बाद होगा, यानी 25-26 कब होगा उसमें भी डेट नहीं बताया गया है। और एक तो वो हो जाएगा, तब फिर परिसीमन का कार्य होगा। पूरे देश में लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा। वो कितना बड़ा काम होगा। और जब अगर आरक्षण अगर मंशा में दाएं बाएं होगी तो किसी समय किसी बात को लेकर टाला जा सकता है, जो भाई नहीं हो रहा है पूरा, वो नहीं हो रहा है पूरा। डिलिमिटेशन में कभी कभी मामला न्यायालय में भी फंस जाता है। तो इसलिए ये कहीं न कहीं संशय की स्थिति पैदा करता है। जो ये साफ नियत से महिलाओं के हित में उनको आरक्षण देने के लिए किया गया है कि महिलाओं के भावना से को जागृत करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए आज इसको पारित कराया गया है। और अगर मंशा साफ होती तब तो अगले चुनाव से लागू हो जाता। आज संविधान संशोधन हो गया। हम लोग की मांग है कि पिछड़े अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान करके इसको तत्काल 2024 के लोकसभा आम चुनाव से ही लागू किया जाए। किसको था ये तो बेवजह अपनी पीठ थपथपाना है ना। सारे दलों ने समर्थन किया है और सच्चाई यही है कि ये सोच, ये आइडिया भी दूसरे दलों का रहा है। कांग्रेस के जमाने से, यूपीए के जमाने से आइडिया चला रहा है। उस समय कुछ बाधाएं थी, कुछ लोगों को गलतफहमियां थी, इसलिए न ये न इनकी सोच है न इसका कोई श्रेय। हाँ, इनके समय में पास हुआ, ये लोगों ने रुचि लिया, ये अच्छी बात है, हम लोगों ने स्वागत किया है उसका। इन्होंने इसको पास कराया, ये स्वागत की बात। लेकिन इसको पब्लिक फोकस में या जनमानस में इसको लाने का श्रेय तो पूर्ववर्ती सरकारों को है। और कहे न कि अगर तकनीकी रूप से इनको श्रेय लेने की जो बीमारी है वो अगर नहीं होती तो 2010 में जो राज्यसभा में पारित है विधेयक, वही लोकसभा में पारित करा देते, संविधान संशोधन हो जाता। लेकिन कहे न, जो एक तो नारे जुमलेबाजी भी है। अब महिला आरक्षण विधेयक जो नाम सुन के सब समझ जाता, अब ये हो गया नारी शक्ति वंदन विधेयक। अब नारी शक्ति वंदना में क्या क्या चीज होती है, अब अलग अलग समझिएगा। लालू प्रसाद यादव ने भी 25 सालों के बाद ही सही, लेकिन इसका समर्थन किया, आरजेडी ने समर्थन किया इसका। नहीं, ये ऐसी चीज है सब लोग। और आपको एक चीज बता दें कि बिहार सरकार तो महिलाओं के लिए आरक्षण के मामले में अग्रणी भूमिका निभाई है और पूरे देश की नजर खोली है। और ये नीतीश कुमार जी की विशेषता रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में, पूरे देश की नजर खोलने, पूरे देश का ध्यान आकृष्ट कराने में कि भाई अगर हमारी आबादी के आधे हिस्से को
हम लोग नज़रअंदाज करते रहेंगे, उनको चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें उनकी भूमिका अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देश की प्रगति उस रफ्तार से नहीं हो पाएगी जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं या जिसकी सोच रखते हैं।